I love it. अच्छा, you have some birds here as well. कबूतर हैं, अल्लाह जाने. कबूतर तो क्या? My neighbor has over 500 parrots. वो छोटा लड़का है और वो तोतों का बिजनेस है. अच्छा, बिजनेस है तोतों का. और एक तोता 15 लाख का होता है. Macaws. Yes, I know the name. This is a really beautiful space, Tapu. माशाल्लाह, thank you. माशाल्लाह. ये लॉकडाउन में आपने क्या किया? ये लॉकडाउन में क्या कुछ नहीं किया. लॉकडाउन फॉर मी सबसे प्रोडक्टिव था, इसलिए उस टाइम पे आई थिंक कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, तो मैंने जो भी ख्वाहिशें थी करने की वो कर ली. तो साबुन बनाया, कैंडल्स बनाया. कैंडल्स एक्चुअली ज़बरदस्ती बने, इसलिए यहाँ ख़त्म हो गए थे. हम सेंटेड कैंडल्स लगाते हैं, वो ख़त्म हो गए और ख़रीदने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने खुद बना दिया. वाओ. तो वो हुआ, साबुन बना. उसके अलावा और वो बेचे? नहीं, बेचना अपने लिए अपने दोस्तों के लिए. एंड उसके अलावा आई डिड फोटोग्राफी वर्कशॉप्स ऑनलाइन. वो उससे बड़े मज़े आते थे, इसलिए बिकॉज हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, बट ऑनलाइन आप बात कर सकते थे. तो अगर आपने कोई अपलोड कर लिया और उसमें कमेंट आते थे, तो यू नो बिकॉज कुछ और नहीं था, तो वो कमेंट कोई पढ़ता था. मैंने पहले तो, अभी तो पढ़ते नहीं हम कमेंट, तो उस टाइम पे उसके रिएक्शंस होते थे, तो बड़े मज़े आते थे. And apart from that, फिर ये पूरा स्पेस बनाया. पूरा स्पेस बना. Yeah. But did you have a core? क्या वर्ड हम यूज करते थे कि अब मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बट वो कोविड टाइम्स में था कि आपका एक बबल है, तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या वो लोग जिनसे आप रेगुलरली मिल रहे हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग आउट टू मीट अदर्स, सो यू फेल्ट सेफ विद देम. हाँ, ये तो था. हाँ, कोविड के दरमियान अगर आपके पास आपके सिर्फ जो बहुत ही पास वाले दोस्त थे या आपका खानदान, वो आपका पूरा यूनिवर्स बन गया था. हाँ, कोर ग्रुप. हाँ, तो कोर ग्रुप. तो उस कोर ग्रुप में फिर वो घबराना नहीं होता था कि कोई आया है, किसी को बीमारी है. बट हमारा जो छोटा सा कोर ग्रुप था, वो वी एक्चुअली ड्रोव फ्रॉम कराची. आई थिंक दिस इज, मैं बचपन में गया होऊंगा, मुझे याद नहीं है, बट इस बार कराची से हम मरी गाड़ी में गए कोविड के टाइम में, जहाँ कोई. तो जब हम नथिया गली पहुंचे, तो उधर कोई का बच्चा नहीं था. Amazing. You know, although एक बहुत मुश्किल टाइम था वो दुनिया के लिए, लेकिन हम खुशकिस्मती से, मेरे लिए भी बहुत अच्छा टाइम था. और मैंने तो बहुत नए दोस्त बनाए, बट I guess this was your isolated spot. So what's happening currently in your life right now? Currently एक तो दुकान पे काम होता है, तो अब तो ये विंटर्स है, तो शादियों का सीजन है, तो उसमें मैं बिजी हूँ. उसके अलावा आई स्टॉप्ड फैशन फोटोग्राफी, तकरीबन मैंने बंद ही कर लिया, छोड़ दें. बट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आई स्टिल डू, एंड आई हैव डन 2 Tapulicious बुक्स, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय थर्ड. उसके अलावा बेसिकली बुक्स पे काम कर रहा हूँ. उसके अलावा एक कराची पे बुक कर रहा हूँ. कराची तो आई मीन ऐसे लगता है कि आपने कोई एंट हिल में अपने खुद को फेंक दिया, इसलिए आपके गोल इतने लाखों लोग होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट फोटोग्राफी इज ग्रेट फन, बिकॉज यू नो every frame you make is a big portrait, and every face is different. और ये सारे जो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, it's also seen globally a lot, internationally. So what kind of feedback do you get from the rest of the world about our culture? Culture, there's a few negatives and a few positives with street photography. एक तो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, you can't avoid, हमारे शहर में गुर्बत है, और you cannot avoid it. So as a photographer you want to record it. फिर आता है कि आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं. I mean, अगर मैं दिखाऊं कि ये इतना करीब है और ये कुछ है, तो दुनिया को क्यों दिखाएंगे. तो you go through that moral dilemma कि मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं. अगर मैं बुरा ना दिखाऊं, तो आप ठीक तो नहीं करेंगे ना. तो वही हो गया जो वो लड़का जो लिखता था ना, फिक्स इट वाला जो बंदा था. तो दिस इज a street photographer taking photographs of poverty, and any mistake is his way of saying fix it. Absolutely. That's where it stands. Or maybe looking for the color, the light in the darkness. That's also कि उसमें क्या आपको पॉजिटिव चीज नजर आ रही है.
बट इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं. स्ट्रीट फोटोग्राफी इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. मैं पढ़ाता हूँ फोटोग्राफी, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि you are so lucky to be in a city where there's so many millions of things happening around you कि आप जो ना एक जगह खड़े हो जाएं. और अगर इंसान एक जगह रुक जाता है ना तो वो ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाता है. तो आप उधर बैठ जाएं एक जगह, इनविजिबल हो जाएं, फिर आपने अपना कैमरा उठा के आपको हजारों चीजें नजर आ जाएगी आपके साथ में. तो you just have to blend into the background. Where's your favorite place to travel to? What is your favorite place to travel? What is my favorite place? I'm a beach person. So the best beaches are for sure in Thailand. So I love going to Thailand just to chill. Samandar. And then massages. And the massages. Foot massages. Let's clarify. No, but that's for your personal time. As a photographer. Oh, as a photographer, then any place which is chaotic. I'm not a landscape photographer. Okay, so landscape photographer जाते हैं पहाड़ों में, वो सुकून में रहते हैं और वो तस्वीरें लेते हैं वीरान जगहों के. There's a big joke with me and my friend Arif Mahmood, who is also a fabulous photographer. We went to Sevan to photograph a mela. Okay, Sevan ka mela, and we got lost. I was one side, he was one side, and we had made a time कि हम इतना टाइम पे मिलेंगे और मिले नहीं. तो वो मुझे ढूंढ रहा था. ओके, तो उन्होंने बोला कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो आरिफ ने बोला वो लड़का है, गोरा सा है, कैमरा हाथ में होगा, और मेले का मोर. But why did he say that? Because मैं हर जगह जब घूम रहा था तो उन्होंने बोला मोर की तरह, ये पागलों की तरह घूम रहा है, तो उसका नाम मेले का मोर हो गया. So they found me in 5 minutes because मेले के मोर हो रहा. अच्छा, नाम से याद आया that your actual name is Mustafa. Yeah. Mustafa. लेकिन we all know you as Tapu. Yeah. Right? You prefer that? दोनों मेरे नाम. या बस वो नाम पड़ गया तो चलो भाई पड़ गया. आ गया. आधे मेरे दोस्त मुझे मुस्तफा को बोलते हैं, आधे टप्पू बोलते हैं. And we only know you as Tapu. This entire industry and our circle only knows you as Tapu. And you are also painting these days, Tapu? Very little. I'm doing more photography. I'm stuck with working on this book, which is old Karachi buildings. Okay. Which is basically हमारे सदर and कराची के अंदर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको मरने दिया है. So you have so I've been archiving all these buildings which are quite spectacular. Wow. And इनमें ये घुसने में बड़ी मुसीबत होती है, इसलिए हमारे हर इंसान को अपने अथॉरिटीज सोचते हैं कि वो क्या उसका नाम कि आप नहीं आ सकते हैं, यहाँ नहीं फोटोग्राफ कर सकते हैं. This is Frere Hall. No, St. Joseph's. No, this is St. Joseph's Convent. Oh, I have never been there. This is St. Joseph's. This is Edward House, which is right next to Metropole. तो इनमें जाने के लिए परमिशन लेनी होती है टप्पू अभी? अमूमन लेनी पड़ती है, बिकॉज कि वो कोई कैमरे के साथ आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है. और ये तो जैसे स्कूल्स आर ऑल इनक्लोज प्लेसेस, तो उनको यू डेफिनेटली हैव टू. ऑफ कोर्स. नो, लाइक लाइक एम्प्रेस मार्केट में तो परमिशन नहीं लेनी होगी, बट अगर सेंट पैट्स कैथेड्रल में तो आपको जाना पड़ता है ना, यू हैव टू आस्क परमिशन. आई हैव नेवर बीन. This is gorgeous. How beautiful it is. Oh my God. Wow. Yeah. Can you guys see this? Does it still look like this? Yes. When was this picture taken? This picture was taken maybe 5 months ago. So these are all recent. Not all recent. This is a project I've been doing for like 14 years. Okay, so you're adding. Add करता रहता हूँ. जैसे permission मिलती है वैसे मैं लगाता रहता हूँ. Wow, yeah. So they were kind enough to let me come into St. Joseph's and then with Trinity Church, which is the church where grammar school का बच्चे सारे होते हैं. Then Frere Hall वगैरह. But my point is that no one's restoring the Karachi buildings. You're saying अब सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ थोड़े लोगों ने किए हैं. अब थोड़ा काम शुरू हो गया. It should have been done 40 साल पहले होता, but अब शुरू हुआ है. तो there are places, अगर आप ये हमारे क्या उसका नाम
खारादर जाए ना तो खारादर में they fixed that old building up there. There are few there. They worked in areas. ये आपका जो बर्न्स रोड के साथ में जो इलाका है वो ठीक किया थोड़ा बहुत. तो they slowly हो रहा है. एम्प्रेस मार्केट को कितना किया है? एम्प्रेस मार्केट में एम्प्रेस मार्केट was पहले तो पता नहीं कोई 2500 और दुकानें थी बाहर. So they removed all those shops and they took out the building on its own. So the building is now, you can see the building. पहले आपको दुकानें और छतरियाँ नजर आती थी, अब बिल्डिंग नजर आ रही है. तो ऐसी चीजें कर रहे हैं, बट कम कर रहे हैं और होना चाहिए. A lot. I think we need to take a break. मुझे इशारे आ रहे हैं ब्रेक के. और ब्रेक के बाद we're going to move inside क्योंकि शाम हो रही है. And lots of things are going to happen as the sun sets. So take a break and we'll be right back. Welcome back to Speak Easy. आप लोग देख रहे हैं 365 न्यूज़. मैं हूँ आयशा उमर और ये हैं टप्पू जवेरी और हम हैं इनके खूबसूरत से फैमिली होम में, उसके सहन में. सहन कहेंगे ना? बिल्कुल सहन ही बोलते. हाँ, सहन ही बोलते हैं. मैं आंगन बोलता हूँ, पर आप सहन बोलते हैं. आंगन, yes, आंगन. So आंगन is Urdu speaking. It's the same. And सहन is what? I don't know. I think both of them. आंगन साइज का फर्क है, सहन और आंगन में, पता नहीं. So आप स्कूल से आते थे straight to the workplace? Yes. दुकान आ गए. बिल्कुल. और were you actually taking an interest in the family business या बस करना पड़ा? नहीं, interest तो था because I'm an artist and also have a lot of design training from बचपन. तो वो साथ में रहते खुद ब खुद इंसान सीख लेता है. And because my brother was doing something else, so I was the one which was pushed into the shop, nudged into the shop. Nudged in. And when did you actively start designing? When was the time जब आपके अब्बू ने कहा कि अच्छा भाई मुस्तफा, अब आपके डिजाइन्स को हम fully incorporate कर सकते हैं? वो कब टाइम आया? उस टाइम पे that would have been मैं स्कूल के टाइम में इतना कुछ नहीं किया था. बट जब स्कूल खत्म हुआ और हाई स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज जाने के लिए आपको एक साल मिलता है ग्रेस पीरियड. तो उस ग्रेस पीरियड में उन्होंने बोल दिया कि आ जाओ काम करो दुकान पे. तो when I used to go to college, I went in America to college, but when I used to come back every summer, I had to work at the shop. So that sort of set you up. So that's when you were what, 18, 19? Yeah, 18. है ना? Yeah, about 18. And photography full throttle कब शुरू की? Photography तो I think 15 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में 9 साल की उम्र शुरू की थी. 12 साल की उम्र में सीरियस कैमरा मिला. 15 साल की उम्र में I was printed in Dawn. तो जब हमने वो होते हैं ना, तो बच्चे इतराते हैं ना कि मेरा काम तो डॉन मैगजीन डॉन अखबार में आ गया, और बस उसके बाद मैंने बोला कि मैं तो फोटोग्राफर हूँ. So, सबसे पहली पाकिस्तानी मॉडल कौन थी जिनको आपने शूट किया? मॉडल या एक्टर या फेस? अल्लाह, मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? अनीता अयूब. Wow. अनीता अयूब wasn't my first shoot, but first bigger experience. बाकी उससे पहले हमने घर वालों की तस्वीरें ली और वगैरह वगैरह. फिर एक मैगजीन टीनेजर के नाम से थी, एंड शकीला छापरा, साजिद हसन's wife,